प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम में मैं आप सबों का आज के बाइबल रिफ्लेक्शन में स्वागत करती हूँ। हम आज के मनन चिंतन के लिए लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 8 से 12 तक। मैं तुमसे कहता हूँ, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उसे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा, उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। जब वे तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे, तो यह चिंता ना करना कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा अपने शिष्यों को आने वाले संघर्षों और उत्पीड़न की आशंका को जताते हैं। प्रभु यीशु अच्छी तरह से जानते थे कि भीड़ में ऐसे कई लोग हैं जो उनका विरोध करते हैं, जो उनके खिलाफ में बोलते हैं, जो उनके बारे में तीक्ष्ण टिप्पणी देते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी थे जो प्रभु का समर्थन करते थे, प्रभु को पसंद करते थे, उनके बताए हुए मार्गों पर चलते थे, उनकी शिक्षाओं को बड़ी ध्यान से सुनते थे। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, ये बात ना केवल प्रभु यीशु के जीवन में लागू होती है, परंतु हम में से हर एक के जीवन में यही बात लागू होती है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम ऐसे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलेंगे जिनका पूरी तरह से विरोध किया जाता हो या पूरी तरह से उनका समर्थन होता हो। और जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं, जब लोग हमें अपनी नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा या फिर हमारे खिलाफ में होते हैं, तब हम कैसे कन्फ्यूजन्स के बीच पड़ जाते हैं। प्यारे मित्रों, प्रभु आज के इन वचनों द्वारा हमें यह आह्वान करते हैं कि हम पवित्र आत्मा का विशेष रूप से आह्वान करें। जब हम कई प्रकार के उलझनों में पड़ जाते हैं, तब प्रभु हमसे कहता है कि हम प्रार्थना रूपी चश्मे से उन उलझनों को देखें। पवित्र आत्मा या फिर प्रभु वचनों के चश्मे को हम लगाएं, जिससे हमें चीजें साफ साफ दिखती हैं। प्रभु भक्तों, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 में, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और प्रभु का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। प्यारे विश्वासियों, इससे हमें ठीक ठीक पता चलता है कि जहाँ पर चीज़ें उजाड़ पड़ी थी, सुनसान पड़ा हुआ था, जहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं थी, वहाँ पर जब पवित्र आत्मा का वास होता है तो वहाँ से प्रकाश निकलता है, नई नई चीज़ों की उत्पत्ति होती है, जो कि प्रभु को और हम सभी को बहुत ही अच्छी लगती है। प्यारे विश्वासियों, जब हम इस वक्त प्रभु की उपस्थिति में है, उसकी हुजूरी में है, तो हम ईश्वर से और पवित्र आत्मा से विशेष वरदान मांगे। हम उससे प्रार्थना करें कि वह हमें सही शब्द दे कि हम क्या बोले और हमें कब बोलना है। और जब प्रभु हमें शब्द नहीं देता है, जब आत्मा हमारी अगुवाई नहीं करता है, तब हमें शांत रहने का या फिर सहनशीलता का वरदान दे। हमें प्रभु चंगाई दे। अगर वह चंगाई नहीं देता है, तो हमें चीज़ों को अपने जीवन में स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करे। आमीन।